हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हमारा जो टॉपिक है वो शुरू है दो चरों वाले रेखिक समीकरणों के युग्म, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन और उसका जो बेसिक जानकारी है वो हासिल कर ली थी और उसका एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया था। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट लाइक पहले वाले की तरह है, यानी कि जो पहला दूसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में क्या किया उसने, एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीद ली। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में दोनों तरीकों में हमें व्यक्त करना है। ठीक है ना। तो मैंने पिछले जो लेक्चर है, पिछली जो वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था भी इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ें हमें, दो कंडीशन हमें दी होंगी और उन दो कंडीशनों में दो चीज़ें होंगी। ठीक है ना। उन दो चीज़ों में से दोनों का मूल्य है या जो कीमत है जो भी दे रखा है वो हमने मान लेना है। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक गेंद है, ठीक है, और एक क्या है, एक बल्ला है। ठीक है, इन दोनों के मूल्य हम मान लेते हैं। क्या करेंगे हम, माना एक बल्ले का मूल्य या कीमत लिख सकते हो x रुपये हो गया। ठीक, उसके बाद एक गेंद का मूल्य, ये हो गया आपका y रुपये। ठीक है, एक गेंद का मूल्य हो गया y और एक बल्ले का मूल्य हो गया आपका x रुपये। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए। ठीक है, तो क्या बोला, कोच ने क्या किया, पहले 3 बल्ले खरीदे। एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है, तो 3 का क्या होगा, 3x होगा। ये सिंपल सी बात है, ये आपको अच्छी तरह से पता होगी। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा इन्होंने क्या किया, 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले खरीदे, 6 गेंदें खरीदी। एक गेंद का मूल्य कितना है, y, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6y। और टोटल रुपये कितने दिए उसने, 3900 रुपये। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या हुआ, ये खरीद के चला गया तो दोबारा से आया, तो दोबारा उसने क्या किया, ये उसकी पहली शर्त थी। ठीक है, दूसरी शर्त के अनुसार क्या किया उसने, एक बल्ला खरीदा। एक बल्ले का मूल्य कितना है, x, और इसी तरह की 3 गेंदें और खरीदी, तो 3y ये हो जाएगा। और टोटल कितना दिया उसने, अब 1300 रुपये दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। तो ये जो अभी करा है हमने, किया है, ये क्या है, आपका बीजगणितीय रूप है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इनका ग्राफ रूप बनाना है। और ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों समीकरणों के दो दो मान, दो दो हल निकालने होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से सबसे पहले क्या कीजिए, समीकरण 1 को 3 से भाग दे दीजिए। ठीक है, पहले लिख लीजिए 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। क्या करेंगे हम, 3 से भाग दे देंगे, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, x बचा, 3 दूनी 6, 2y आ गया। और उसके बाद क्या हो गया, जब इसको भाग देंगे तो 1300 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी एक टेबल बना लेनी है। तो यहाँ पर एक टेबल बना लीजिए, ये टेबल हो गई। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अपनी मर्जी अनुसार इसके अंदर मान रखने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम मान रखेंगे तो आपको क्या करोगे, सबसे पहले क्या कीजिए, इस 2y को इस साइड करिए, क्योंकि देखिए x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x इस साइड में रखिए और इस 2y को इस साइड में कीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1300 माइनस 2y। ठीक है, क्योंकि प्लस का था माइनस का हो गया। ओके, उसके बाद y का मान लेते हैं हम, पहले 650 लेते हैं। 650 लिया तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पर 650 रखेंगे तो 650 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 1300 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा आपकी
ये 0 हो जाएगी। ठीक है, 1300 में से 1300 गए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कीजिए, अब आप क्या पुट करोगे, यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, ये तो हो गया, देखो 650 रखा हमने पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1302 यहाँ पर रखिए, 300 रख लेते हैं, चलो 300 रखा तो क्या हो गया, 600 हो गया। 1300 में से 600 जाएगा तो आपके पास बचेंगे 700। ठीक है, ये हो गए समीकरण नंबर 1 के। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कीजिए, समीकरण 2 से टेबल कीजिए। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से हमारे पास होगा, देखिए समीकरण क्या है हमारा, x प्लस 3y बराबर 1300 है। ठीक है, इस 3y को इस साइड करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 1300 माइनस 3y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x और y इसकी एक टेबल बनाएंगे। ठीक, तो टेबल बनाकर हम क्या करेंगे, इसके दो दो मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम मान निकालेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले पुट कर लीजिए 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 400, 1200 हो जाएगा। और कितना बचेगा आपका, 100 बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, 450 अगर रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, अब आप रखिए यहाँ पर 500 रख लीजिए। ठीक है, नहीं ये ऊपर माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप वैसे तो रख सकते हो लेकिन फिर हमें ग्राफ बनाते वक्त थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 300 900 हो जाएगा, तो कितना कहाँ तक है, x 700 लगा है, तो हाँ, तो यहाँ पर क्या रखिए, 300 रख लीजिए। और 300 रखेंगे तो हो जाएगा 900, 1300 में से 900 जाएगा तो बचेगा आपका 400। ठीक है, इस तरह से आपके दो टेबल तैयार हो गई है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, इसलिए मैंने ये जो ग्राफ बुक है ये यहाँ पर ली है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक, पहले क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों लेनी है। ठीक है, तो लीजिए एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लीजिए, ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, और देखिए हमें यहाँ पर जो पॉइंट है आपके आए थे 700 आए थे मैक्सिमम। ठीक है, उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, ये लेना है। तो क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ से हम वाई एक्सिस को बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि नेगेटिव तो है ही नहीं है इसके अंदर, इसलिए मैंने नेगेटिव वाला पॉइंट नहीं रखा, क्योंकि ताकि जो हमारा ग्राफ है वो एक ही साइड में बन जाए, ताकि हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है ना, तो जो y का मैक्सिमम है वो 650 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आपका हो गया x एक्सिस। ठीक है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका x डैश, ये आपका y, और ये आपका y डैश, और ये आपका क्या हो गया, O पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम स्केल जो लेंगे ना, तो एक यूनिट का आप क्या कितने लीजिए, 100 ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक, ये आपका 200 हो जाएगा, ये आपका 300, ये आपका 400, ये आपका 500, ये आपका 600, ये आपका 700, और ये आपका 800। इसी तरह से ये 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, और ये आपका 700, ये आपका 800। 800 तक हमारे पास पॉइंट नहीं है तो हम इतने लिख लेते हैं, क्योंकि 650 है मैक्सिमम वाई के जो पॉइंट आए थे।
ठीक है। तो जो y के पॉइंट आए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला जो समीकरण एक है, एक की जो टेबल है वो इस तरह से था, x और y, x का जो मान था वो 0 था और ये 650 था, ठीक है, और ये था आपका 700 और ये था आपका 600, ये आपका पहले ही समीकरण का टेबल था, ठीक है। उसके बाद दूसरे में क्या था, x का मान था 100 और 400 और फिर है 400 और 300, ये आपका दूसरे समीकरण की टेबल थी, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें ये करना है भी पहले हम क्या लेंगे, जीरो, x 0 होनी चाहिए और y 650 होने चाहिए। तो y के ऊपर हर जगह x 0 है, तो 600 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद 700 x है और 600 y है, तो 700 कहाँ पर है, ये इस लाइन में यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 700 और 600, ठीक है। इन दोनों को हम मिलाएंगे, ठीक, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, तो मिला दीजिए, तो ये आपका मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर भी इसका पॉइंट का नाम लिख दीजिए 0 और 650, ठीक है। समीकरण का नाम लिख दीजिए, समीकरण था आपका 3 है, और लिख दीजिए, या कौन सा लिख दीजिए, x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। उसके बाद दूसरा समीकरण दीजिए, देखिए 100 x है हमारा और y है हमारी 400, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक। उसके बाद है 400 x है और y है 300, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम होगा 400 और 300, हमेशा पहले x का मान लिखना है, और ये हो जाएगा 100 और 400, ठीक है। उसके बाद फिर से इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, ठीक है, ठीक, इस तरह से, ठीक है। और इसका भी नाम लिखिए, x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। इस तरह से आपका ये ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। ये किस तरह का ग्राफ बना है, कैसे इसका हल होगा, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे। अब फिलहाल आप सिर्फ ग्राफ बनाने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना था, पहले इसका बीजगणितीय रूप तैयार करना था, 2 टेबल बनानी थी दोनों समीकरणों की। उसके बाद जो पॉइंट यहाँ पर निकले थे उसी पॉइंट को लेकर आपको क्या बनाना था, एक ग्राफ बनाना था, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सिर्फ आपको बीजगणित रूप बनाकर दूंगा, ग्राफ आपको बनाना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप इसका ग्राफ बनाइए, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिए, तो मैं आपको उसका ग्राफ बनाकर दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी एक दिन 160 रुपये था, 160 था, लेकिन एक मंथ बाद, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप यानी कि ग्राफ में व्यक्त कीजिए। तो मैंने वही बात बोली थी, 2 चीज़ पाएंगी, 2 शर्त पाएंगी, प्रत्येक शर्त में 2 चीज़ें मिलेगी। यहाँ पर सेब और अंगूर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना 1 किलो सेब का मूल्य या की कीमत कितना है, x रुपये, ठीक है। 1 किलो अंगूर, ठीक है, अंगूर की कीमत या मूल्य क्या होगी, y रुपये, ठीक है। तो पहली शर्तानुसार क्या होगा, कितना मूल्य था भी, 2 किलो सेब, 1 किलो का x है तो 2 किलो का कितना होगा, 2x, और 1 किलो अंगूर यानी कि 1y, इन दोनों के टोटल कीमत थी 160, 160, ठीक है। उसके बाद दूसरी शर्त ये बोल रही है, दूसरी शर्ता अनुसार, ठीक है। दूसरी शर्त में क्या बोला इन्होंने भी, 4 किलो तो सेब हो गए यानी कि 4x हो गए, और 2 किलो अंगूर हो गए यानी कि 2y हो गए, तो 300 रुपये हो गए, ठीक है, महंगाई बढ़ गई। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2।
ठीक, तो इस तरह से आपको ये बनाना था। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, ये आपका बीजगणितीय रूप तैयार हो गया। ठीक है, फिर आपने करना क्या है भी, पहला समीकरण ले लेना है, समीकरण 1 से। ठीक है, इस 2x को इस साइड करेंगे हम, तो आपको मिलेगा y बराबर 160 माइनस 2x। ठीक है, आपको टेबल बना लेनी है, ये आपकी टेबल बन जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी मान रख लीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो मान मैं यहाँ पर रख कर दिखा रहा हूँ वही आप रखोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर हम 80 रख लेते हैं, तो 80 दूनी 60 और 60 160 में से 160 गए 0। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 50 रख लेते हैं, 50 दूनी 100 गए, 100 में 160 में से 100 जाएंगे तो 60 बचेगी। ठीक है, ये इसकी टेबल हो गई। ठीक, उसके बाद आप समीकरण 2 की भी इसी तरह से टेबल तैयार करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से अब देखिए समीकरण 2 में क्या है, दोनों तरफ 2 से भाग होने वाली संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये बचेगा 2x, यहाँ पर 1y बचेगा और यहाँ पर बचेगा 150। क्या हुआ, 2 से भाग देने पर। ठीक, ऐसे मेंशन करना जरूरी है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, 2x को इस साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 150 माइनस 2x। ठीक, तो टेबल बनानी है। ठीक है, तो इस तरह से x और y। ठीक है, तो यहाँ पर भी मान रखिए, कितना रखोगे, सबसे पहले तो आप रख लीजिए यहाँ पर क्या रखोगे, 50 रख लें, तो 50 रख लिए, तो 50 रखेंगे तो 100 जाएगा, 50 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या रखते हैं, यहाँ पर 60 रख लीजिए, 60 रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 और 30 बचेगा। ठीक है, इस तरह से 2 टेबल बनानी है। तो आप कोशिश कीजिए जो मान मैंने रखे हैं ना, इनके अलावा कुछ और मान रखिए और फिर ग्राफ बनाइए। ठीक है ना, तो ग्राफ इस तरह आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ पेपर पे ठीक बनेगा। ठीक है, ग्राफ पर आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, ग्राफ बनाने की। तो ये आपका समझ लीजिए होमवर्क है। ये मैंने इसका बीजगणितीय जो रूप है वो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है, बिल्कुल आसान है, सब कुछ आसान है। ठीक है, बस आप एक कदम सफलता की ओर रखिए। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.2। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, और अपने दोस्तों